हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद मुस्कान में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाली हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो दोस्तों, हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें ही बिल्कुल जीरो से लेकर अब तक के हम रोज प्रैक्टिस सेट करेंगे डे बाय डे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप भी कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक जाते हैं, कितने आंसर्स ठीक आते हैं, कमेंट में जरूर बताना। तो चलो सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर 2:3 है और सी अनुपात बी बराबर, इससे जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने देखा कि ए और बी सी तीनों का मान निकालना है। अब हम अलग अलग तरीके से ए बी सी डी और भी कुछ अलग अलग पैटर्न बनेंगे उसका निकालेंगे। तो हमें ए बी सी और डी चारों का ही बताना है। यहाँ पे प्रिंट डी क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है ए और बी का, सी डी का, चारों का निकालना में। तो ए अनुपात बी है 3:4 है और बी सी है 2:3। सी बी है सी बी नहीं, सी और डी, सी डी है हमारा 5 और 6। तो इनको करेंगे सही तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये इधर से ये खा ले 3, यहाँ पे 5 और ये 2 का 2 इधर 5। तो अब इनको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 पंजो 30। तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। दूसरा है 4 दूनी 8, 8 पंजो 40, 40 अनुपात लिख सकते हैं। 4 ती 12 और 12 पंजो 60 और ये आ जाएगा 4 ती 12 और 12 छिक्की 48। तो 4 ती 12 और 12 छिक्की 72। तो अब जो कटने वाले उसे काट लेते हैं। ये कटेगी 2 से कटेगी तो ये 15 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी और 72 कटेगा तो ये 36, 36 दूनी 72। अभी भी कटने वाले तो काट लेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से ये कट जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, 15 20 30 36, 15 20 30 36। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरह का अगला सवाल है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:5 है और बी अनुपात सी बराबर 4:7 है और सी अनुपात डी बराबर 9:14 है, तो ए बी सी डी क्या होंगे। तो हमें ए बी सी डी का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे ए बी सी और डी, ठीक है। उसके बाद में ए बी का है 2 5, बी और सी का है, बी यहाँ है तो बी का 4 और सी का 7, ठीक है। हाँ, सी और डी, सी का है हमारा 9 और डी का है 14। तो अब हमें यहाँ करना होता है कि जो खाली जगह होती है इनमें जो सेम होते हैं ये भर देते हैं। तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 7 है तो ये 7, इधर 9 है तो यहाँ भी 9 और ये 4 है तो 4। अब इनकी कर लेते हैं गुणा। तो ये हो जाएगा, इधर गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 और 8 निम 72। तो ये आ गया। अगला है 9 चौक 36 और 36 पंजो 180 हो जाएगा ये। अगला है 9 सन 63 और 63 पंजे होता है 315। 14 सन तो चौरेगा 490। आप करके देख सकते हो इनको। ऑप्शन चेक करते हैं, 72 180 315, 72 180 315 490। यही ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला सवाल है हमारा, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 4:7:9 और बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर है 28:36, 28:36:21, तो हमें ए बी सी डी बताना है। अभी हम ए बी सी 3 निकाल रहे थे, अभी 4 का निकालना है। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं ए बी सी और डी, चारों का निकालना है। ए बी सी का दे रखा है, ए का है 4 और बी का है 7, सी का है 9। दूसरी कंडीशन है बी सी डी, बी का दे रखा है हमें
28 और सी का 36 और डी का दे रखा है 21। तो अब तक हम करते आ रहे थे कि जो यहाँ पे खाली जगह होती है उनको फिल कर रहे थे, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कि बी और सी का निकालने का तरीका होता है। सबसे पहले बी और सी को निकालेंगे। बी और सी को जो नीचे जो दे रखा है, हमें उनको आधार मानते हुए ये जो ऊपर और जो नीचे दोनों का सेम दे रखा है, क्योंकि बी और सी का दोनों का दे रखा है, तो हमें इनको सेम करना होगा। और एक ऐसे नंबर से सेम करना होगा जो इस जो बी से अगर गुणा करते हैं तो वो ही आता है, और सी से करते हैं तो भी उसका ये 36 आएगा। तो ऐसी संख्या 4 है, अगर इसको 4 से गुणा करते हैं तो 7 चौक 28 होगा, और 9 को करते हैं 4 से तो 9 चौक 36 होगा। और जो ये तो ये वाला हो गया 36, तो ये हो जाएगा 21 का ही। तो चलो यहाँ पे करते, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये 4 से गुणा होगा, रखा तो 4 की गुणा हो जाएगी, और इसमें दे रखा है तो 21 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 16। और ये नीचे जो दे रखा है 28 है, क्योंकि ऊपर वाली कैंसिल हो गई, 36 है और ये 21। तो ये आ गया हमारा 16, 28, 36, 21। 16, 28, 36, 21, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 4 अनुपात 7 अनुपात 11, बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर है 21 अनुपात 33 अनुपात 44। तो हमें ए बी सी डी का निकालना है अनुपात। सेम पिछला वाला जैसा ही क्वेश्चन है, तो चलो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले है हमारा, लिख लेते हैं ए बी सी और डी, चारों लिख दिए हमने। तो चारों का ए बी सी का अनुपात दे रखा है 4 अनुपात 7 अनुपात 11। बी सी डी का दे रखा है, बी का दे रखा है 21, 33 और 44, ये डी का है। ठीक है, तो अगर जब हमें दो के मान दे रखे हैं, यहाँ पे अनुपात दे रखा है, तो हमें एक ऐसी संख्या से हमें गुणा करना होगा ताकि जो ऊपर वाला अनुपात है वो बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला हो जाए। तो 3 एक ऐसी संख्या है, 7 को 3 से गुणा करते हैं तो 21 आएगा, और 11 को 3 से करेंगे तो 33। तो ये वाला जो है ये हो गया 21 और ये हो गया 33। और जो ये नीचे वाला दे रखा है तो ये 44 हो गया, और यहाँ गुणा है तो अगले पे भी गुणा होगी, तो ये हो गया 4 तिये 12। तो 12 अनुपात 21 अनुपात 33 अनुपात 44, 12, 21 ऑप्शन बी ही है। अगला सवाल है, ए अनुपात बी बराबर है 3 अनुपात 5, बी अनुपात सी बराबर है 7 अनुपात 8, और सी अनुपात डी बराबर है 2 अनुपात 3। तो 2 ए अनुपात 2 बी क्या होगा ये बताना। तो हमें पहले तो एबीसीडी का मान निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये हमें निकालना है। तो ए है, ए बी है 3, 5, बी सी है 7 अनुपात 8, और सी डी है 2 अनुपात 3। तो अब तक हमने किया है कि जो जगह खाली है हम उसके इनको फिल कर देते। जैसे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2, इधर 7 है तो 7 आ जाएगा, 5 की जगह यहाँ खाली है तो ये आ जाएगा, 8 यहाँ खाली है तो इसके आगे 8 हो जाएगा, और इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें बताना है ए और बी का, ए और हमें बी का बताना है। तो हमारे सी और डी का कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही बताना है, क्योंकि इतना अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ए बी का बताना, तो यहाँ निकाल लेते हैं, इसमें दोनों कॉमन देख लेते हैं। तो ये कॉमन है, ये हो जाएगा 3 7 21, या 3 संता 21, और ये हो जाएगा 7 पंजा 35। ठीक है, अब हमें जो कटने वाली तो उसको काट लेंगे। तो इसको काटेंगे, 7 तिया 21 और 7 पंजो 35। तो ये आ गया 3 अनुपात 5। अब हमें निकालना है 2 ए आया हमारा 3 अनुपात कितना बी का निकालना है। बी है यहाँ पे 2 बी आया है हमारा 5। तो ये तो होगा 3 दूनी 6 अनुपात 5 दूनी 10। फिर कट जाएगा, ये 2 से काटते हैं तो ये आ जाएगा, थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ, तो ये आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3 अनुपात 5 है, जो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे डी था और मैंने यहाँ पे गलती से प्रिंट हो गया बी। तो यहाँ पे डी होना चाहिए, डी के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन बी है तो हम मान लेंगे कि अपना तरफ से ऑप्शन कर लेंगे।
3:5 ही जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे CD होता तो हम CD का निकाल लेते, AD होता तो AD का निकाल लेते। तो ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, 3:4 तो यहाँ 3:5, तो हम यहाँ पे दे देंगे हमारा, इसको काट के डी ऑप्शन दे देंगे, 3:5, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, यदि A अनुपात B बराबर है 1/2 अनुपात 1/3 तथा B अनुपात C बराबर है 1/4 अनुपात 1/7, तो ABC का मान बताना है। तो ऐसे में सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना है A अनुपात B। A अनुपात B क्या हो गया हमारा, 1/3 और 1×2, तो ये 3:2 हो गया। और B अनुपात C बराबर क्या है, तो 1/7 से करेंगे तो 7, ये C का हो गया 4। तो हम निकालना है हमें A अनुपात B अनुपात C हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे A अनुपात B आया हमारा 3:2 और BC है 7:4। तो यहाँ 2 चला जाएगा और ये 7, तो 3×7 = 21 अनुपात 7×2 = 14 अनुपात 4×2 = 8। तो 21, 14, 8 आ गए। ऑप्शन चेक करते हैं, 21, 14, 8 यही है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन। तो ये थे गाइज कुछ प्रश्न। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।